हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल फार्मा करियर पर। माई सेल्फ मिसिज मीनू। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है ये ब्रीफ में जानेंगे। नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी दो मेन पार्टों में डिवाइडेड है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स वॉलंटरी कंट्रोल, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कंट्रोल, इट मीन्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल, ग्लैंड, हार्ट फंक्शनिंग, लिवर फंक्शनिंग एक्सेट्रा। ये भी दो मेन पार्टों में डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है जब बॉडी एक्शन मोड में होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है जब बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है। सिंपैथेटिक नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए स्केलेटल मसल में से जॉइंट होती है, बट ऑटोनॉमिक नर्वस नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए गैंग्लियन तक पहुंचती है। गैंग्लियन एक क्लस्टर है बहुत सारी नर्व सेल्स का, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं, फिर पर्टिकुलर ऑर्गन से अटैच होती हैं। पहले ऑटोनॉमिक नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई गैंग्लियन तक पहुंचती है उसे प्री गैंग्लियोनिक नर्व कहा जाता है, और जो नर्व गैंग्लियन से निकलती हुई पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचती है उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व कहा जाता है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसमें हम समझते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व कैसे काम करती है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू साइनेप्स एंड न्यूरोइफेक्टर जंक्शन बाय द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन। सेंसरी न्यूरॉन जब एक्टिवेट होता है तब सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है, फिर सीएनएस से सिग्नल मोटर न्यूरॉन तक पहुंचती है, फिर उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचती है। अब बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। पहला स्टेप है इम्पल्स कंडक्शन। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब इम्पल्स कंडक्शन होता है। एक्शन पोटेंशियल, जब सोडियम आयन नर्व सेल्स के अंदर जाते हैं तब डीपोलराइजेशन होता है, और पोटेशियम आयन जब सेल्स के अंदर एंटर करते हैं तब रिपोलराइजेशन होता है। इसी को ही एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। सेकेंड स्टेप है ट्रांसमीटर रिलीज। डीपोलराइजेशन होने के बाद वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयन चैनल एक्सोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक वेसल्स के फंक्शन में फ्यूजन में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। थर्ड स्टेप है न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अगर एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेटरी है तब सोडियम आयन कैल्शियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं, फिर डीपोलराइजेशन होगा जो इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा। IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इनहिबिटरी है तब क्लोराइड आयन सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एंटर करेंगे, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा और इट कॉज इनहिबिटरी रेस्पॉन्स। फोर्थ स्टेप है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, EPSP, यानी कि एक्साइटेटरी पोटेंशियल है तब नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड सीक्रेशन इन ग्लैंड होगा। IPSP, यानी कि इनहिबिटरी एक्शन है तब इसका एक्शन ऑपोजिट होगा। फिफ्थ स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिटेड एक्शन। एट द एंड न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेड होगा या फिर प्री साइनेप्टिक वेसल्स के द्वारा रीअपटेक हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।